नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश में भूकंप से तबाही। 7.7 तीव्रता के साथ आई भूकंप, इमारतें जमींदोज, सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें। अजमान नगर पालिका ने ईद उल फित्र की छुट्टियों के मौके पर किए खास इंतजाम। यूएई लॉटरी में करोड़पति बने ब्यूरो गार्ड ली, परिवार के जन्मदिन ने बदल दी किस्मत। यूएई लॉटरी में करोड़पति बनने का सुनहरा अवसर, लॉन्च हुए 4 नए स्क्रैच कार्ड गेम। यूएई के राष्ट्रपति ने दिया ईद का तोहफा, भारतीय समेत कई कैदी होंगे रिहा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश में भूकंप से तबाही। 7.7 तीव्रता के साथ आया भूकंप। म्यांमार में शुक्रवार को भूकंप के जोरदार झटकों से धरती कांप उठी। ये झटके इतने जबरदस्त थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी इसे महसूस किया गया। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.7 रही। भूकंप का केंद्र म्यांमार का सगैगिंग रहा। भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडले में इरावदी नदी पर कथित तौर पर एक लोकप्रिय एवा ब्रिज ढह गया। कहा जा रहा है कि चीन और ताइवान के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से बैंकॉक पूरी तरह से लॉकडाउन है। मेट्रो सेवाएं रोक दी गई हैं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग भी थम गई है। एयरपोर्ट और सबवे बंद कर दिए गए हैं। थाईलैंड में भूकंप से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बैंकॉक में जो निर्माणाधीन इमारत है वो जमींदोज हुई है, जिससे कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। म्यांमार के मंडले शहर में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ शहर के कई मंदिर और बौद्ध स्थल टूट गए हैं। बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.3 रही। ढाका और चिटगांव सहित बांग्लादेश के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इससे अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अजमान नगर पालिका ने ईद उल फित्र की छुट्टियों के मौके पर किए खास इंतजाम। अजमान नगर पालिका ने ईद उल फित्र की छुट्टियों के मौके पर खास इंतजाम किए हैं ताकि नागरिकों और पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। शव्वाल 1 से 3 तक सभी सशुल्क पार्किंग निःशुल्क रहेगी, जिससे इन 3 दिनों में लोग बिना किसी शुल्क के पार्किंग का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा केंद्रीय बूचड़खानों के समय में भी बदलाव किया गया है। शव्वाल 1 से 3 तक के बूचड़खाने सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शव्वाल 4 को रखरखाव के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। मासफोत और मनामा बूचड़खाने भी इन छुट्टियों में खुले रहेंगे, जहां मासफोत बूचड़खाने में सुबह और शाम दोनों समय ग्राहकों की सेवा दी जाएगी। शव्वाल 1 को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक तथा शव्वाल 2 और 3 को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं मनामा बूचड़खाने में शव्वाल 1 से 3 तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ग्राहकों की सेवा उपलब्ध होगी। ईद की छुट्टियों के दौरान खाद्य सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। नगर पालिका ने खाद्य प्रतिष्ठानों और पारंपरिक रसोई पर सख्त निरीक्षण अभियान चलाने का ऐलान किया है। छुट्टियों के दौरान साफ सफाई और स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। अजमान के सभी पार्क और सार्वजनिक सुविधाएं इन छुट्टियों में खुली रहेंगी ताकि परिवार के लोग घूमने फिरने का आनंद ले सके। अल रशीदिया पार्क भी दोपहर और शाम को खुला रहेगा ताकि लोग उत्सव का पूरा मजा उठा सके। ईद के मौके पर अजमान की सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों को 1050 खूबसूरत लाइटों और पैनलों से सजाया गया है, जो शहर को एक खास रोशनी और खूबसूरती से भर देंगे। स्मार्ट सेवाएं भी जारी रहेंगी और सभी नगर पालिका सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट चैनलों के जरिए उपलब्ध होंगी ताकि लोग किसी भी सुविधा का ऑनलाइन लाभ उठा सके। छुट्टियों के इस खुशनुमा माहौल में अजमान पूरी तरह से तैयार है और लोग परिवार के साथ सुरक्षित और आनंदमय समय बिता सकेंगे। यूएई लॉटरी में करोड़पति बने ब्यूरो गार्ड लिम, परिवार के जन्मदिन ने बदल दी किस्मत। यूएई के नए करोड़पति ब्यूरो गार्ड लिम को जब फोन पर यह खबर मिली कि उन्होंने यूएई लॉटरी में करोड़ों रुपए जीत लिए हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ।
उन्होंने इसे सपने जैसा बताया और तुरंत अपनी पत्नी के पास जाकर खुशखबरी भी सुनाई। लिम ने खलीज टाइम से बात करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा उम्मीद थी, लेकिन असल में जीतना एक अलग ही एहसास था। ड्रॉ वाली रात वह नतीजे लाइव नहीं देख पाए थे। सोने से पहले फोन पर नोटिफिकेशन आया और जैसे ही नतीजे देखे वो भागकर पत्नी के पास आ गए और भगवान का शुक्रिया अदा किया। फिलीपींस के मनीला से आए लिम काफी समय से यूएई में रह रहे हैं। नवंबर 2024 में शुरू हुई लॉटरी यूएई में 1 मिलियन दिरहम जीतने वाले वह दूसरे शख्स हैं। लिम ने बताया कि उन्होंने लॉटरी जीतने वाले नंबर क्यों चुने। उन्होंने अपनी फैमिली के जन्मदिन की तारीखें चुनी, मम्मी पापा भाई और बेटों की। उनकी पहली प्राथमिकता अपने परिवार की मदद करना है। ये रकम उनके लिए मानसिक शांति और भविष्य की सुरक्षा को लेकर आई है। लिम का सपना है कि इस पैसे से ऐसा बिजनेस शुरू करे जो हर महीने अच्छी इनकम दे। बाकी पैसे वह अपने बेटों के भविष्य के लिए बचाकर रखेंगे ताकि पढ़ाई और करियर के लिए मजबूत बुनियाद तैयार कर सके। साधारण पृष्ठभूमि से करोड़पति बनने तक का सफर तय करने वाले लिम ने बताया है कि वह अप्रैल 2004 में यूएई आए थे। पहले उन्होंने एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में 5 साल का काम किया और फिर अबू धाबी में एक स्मूल्टिंग कंपनी में शिफ्ट हो गए, जहां अब भी काम कर रहे हैं। जीतने के बाद उन्होंने और उनकी पत्नी ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने पहले आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया और उसके बाद ही किसी को जानकारी दी। यूएई लॉटरी में करोड़पति बनने का सुनहरा मौका। लॉन्च हुए 4 नए स्क्रैच कार्ड गेम। यूएई लॉटरी ने हाल ही में 4 नए ऑनलाइन स्क्रैच कार्ड गेम लॉन्च किए हैं, जिससे अब लोगों के पास 1 मिलियन दिरहम तक का जीतने का शानदार मौका है। इन नए गेम्स में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है, चाहे वह छोटी जीत हो या बड़े इनाम की चाह। करक कैश गेम केवल 5 दिरहम में खेला जा सकता है, जिसमें 50,000 दिरहम तक का इनाम पाने का अवसर है। वहीं फॉर्च्यून फेस्टिवल में 10 दिरहम की एंट्री लेकर 1 लाख दिरहम तक जीतने का मौका मिलता है। इसके अलावा गोल्डन डायनेस्टी गेम 20 दिरहम में खेला जा सकता है और इसमें 3 लाख दिरहम तक की जीत पक्की हो सकती है। सबसे बड़ा और रोमांचक गेम है मिशन मिलियन, जिसमें 50 दिरहम में खेलने पर 1 मिलियन दिरहम का जैकपॉट जीतने का सुनहरा अवसर मिलता है। यूएई लॉटरी 2024 के आखिर में शुरू हुई थी और यह देश की पहली और एकमात्र विनियमित लॉटरी है। अब तक 70 से अधिक लोग 1 लाख दिरहम जीत चुके हैं। हालांकि जैकपॉट जीतने की संभावना 8 मिलियन में से एक है। अब तक 100 मिलियन दिरहम का सबसे बड़ा इनाम किसी ने नहीं जीता है, लेकिन 2 लोग 1 मिलियन दिरहम जीतने में कामयाब रहे हैं। लॉटरी चलाने वाली कंपनी द गेम के निदेशक विशब वसूली का कहना है कि यूएई में कोई न कोई जरूर 100 मिलियन दिरहम जीतेगा। लॉटरी टिकट कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदे जा सकते हैं और जल्द ही एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा टिकटों की सुविधा स्टोर और पेट्रोल पंप पर भी बेचने की योजना बनाई जा रही है। तो देर किस बात की, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं अगर आप आजमाना चाहे तो। यूएई के राष्ट्रपति ने दिया ईद का तोहफा। भारतीय समेत कई कैदियों को किया रिहा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फरवरी के आखिर में एक बड़ी घोषणा की थी। राष्ट्रपति ने रमजान से पहले बड़े पैमाने पर कैदियों को माफी देने की बात कही थी। अब रमजान के अंत में 1295 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 1518 कैदियों को माफी देने का ऐलान किया है। रिहा किए गए लोगों में 500 से ज्यादा भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कैदियों को माफी देने का ऐलान फरवरी के आखिर में किया गया था। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कुल 1518 कैदियों को माफी देने का ऐलान किया है। जिन लोगों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है उनमें 500 से ज्यादा भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से माफी मिलने के बाद रिहा हुए लोग परिवार के साथ ईद मना सकेंगे। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.78 रुपये है, जो कि पिछले दिन 22.87 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.54 नेपाली रुपीज हैं, जो कि पिछले दिन 36.63 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.37 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.46 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.7 एक पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.72 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.84 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.85 भूटानी करेंसी थी।
क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 280.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 277 था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,531 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 343 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,984 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 338.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 370.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 365.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की अगर बात करें तो आज ये 8,618 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज की हुए दिरहम में 23.26 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.36 रुपया था। वहीं आज की हुए दिरहम में 37.31 नेपाली रुपीस थी, जो कि पिछले दिन 37.41 नेपाली रुपीस थी। वहीं आज की हुए दिरहम में 33.06 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.16 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज की हुए दिरहम में 76.30 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.31 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज की हुए दिरहम में 23.32 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.33 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।